दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई कंबोडिया के घने जंगल से। वहीं जंगल में एक पेड़ के पास बैठी लड़की जंगल देवता से प्रार्थना कर रही है। उसने पेड़ के आगे कैंडल जलाया और पेड़ को एक कपड़े से बांध दिया। उसने जंगल देवता से इस पेड़ की रक्षा करने को कहा। उसने कहा कि मेरे छोटे भाई के पेट में जो दर्द है उसे भी ठीक कर देना। इस लड़की का नाम श्रेय है। श्रेय की माँ बहुत पहले ही गुजर गई। तभी वहाँ उसका छोटा भाई आ गया। उसने कहा कि दादी मुसीबत में है। यहाँ हम देखते हैं एक इलीगल कंपनी जंगल काटकर जमीन पर कब्जा कर रही है। इसको मिलिट्री, लोकल ऑफिशियल और माफिया का सपोर्ट मिला था। वहाँ एक जेवियर नाम का फ्रेंच शख्स था जिसने इस पूरी जमीन को अपने कब्जे में लिया है। श्रेय की बूढ़ी दादी उस शख्स पर चिल्लाने लगी कि ये जमीन हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी के लिए है, लेकिन उस शख्स पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे तो सरकार से इस जमीन को काटने की परमिशन पहले ही मिल चुकी थी। हम देखते हैं जब श्रेय वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को उसकी झोपड़ी पर चढ़ा दिया जिसमें उसकी दादी मौजूद थी। झोपड़ी उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी बूढ़ी दादी की वहीं मौत हो गई। श्रेय और उसका भाई दोनों रोने लगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तभी वहाँ एक जंगल में रहने वाला शख्स आया। वो उसकी बूढ़ी दादी की बॉडी अपने साथ उठाकर ले गया। श्रेय की आंखें नम हो गई क्योंकि उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा। कहानी का दृश्य बदलता है। हम मिया नाम की एक फ्रेंच महिला को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देने कंबोडिया आई है क्योंकि उसका पति काफी वक्त से यहीं है। वो अपने पति से मिलने होटल में गई। वहाँ रिसेप्शन पर खड़े शख्स से उसने फोन लगाने को कहा। तभी उसकी नजर बाहर अपने हस्बैंड पर पड़ी जो एक रिक्शा में बैठ वहाँ से निकल गया। मिया दूसरी रिक्शा में बैठ उसका पीछा करने लगी। उसने फोन भी लगाया लेकिन उसके पति का फोन बंद आ रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसके पति का रिक्शा दिखाई देना बंद हो गया। वो कंबोडिया के सबसे स्लम इलाके में पहुंच चुकी थी। हर तरफ पानियों से भरे हुए सड़कों पर गड्ढे और कचरे का ढेर। उस शख्स ने मिया को वहीं उतार दिया क्योंकि अब इससे आगे वो नहीं जा सकता, लेकिन उसे यकीन है कि उसका हस्बैंड इसी तरफ आया होगा। छोटे बच्चे जबरन उसे सामान बेचने लगे। उसी दौरान मिया का बैग नीचे पानी में गिर गया। एक बच्चे ने उसे बैग उठाकर दिया। मिया गुस्से में वहां से चली गई। उसने वहां एक बूढ़ी महिला को देखा। वहां पानियों पर बने हुए छोटे छोटे लकड़ी के घर थे। वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगी। वहां उसने उस महिला से कहा कि मैं यहाँ एक शख्स की तलाश कर रही हूँ, लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर 3-4 छोटी लड़कियां खेल रही थी। उसने चिल्लाकर उन्हें घर के अंदर भेज दिया और खुद भी अंदर चली गई। तभी अंदर से 2 फॉरेनर शख्स निकले। मिया ने उनसे भी पूछा कि क्या तुमने ऐसे किसी शख्स को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन दोनों भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। मिया को समझ में नहीं आता कि आखिर कोई उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। सूरज भी ढल चुका था। धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा छाने लगा। तभी वो एक घर के भीतर झांकने लगी। घर के भीतर कई सारी छोटी लड़कियां थी जिनकी उम्र 10 साल से भी कम होगी, लेकिन मिया को समझ नहीं आता कि आखिर ये सभी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। उसे ये सब थोड़ा संदेहजनक लगने लगा। वो थोड़ा आगे गई। उसने दरार से घर के भीतर देखा। अंदर का नजारा देख उसकी सांसें थम गई। भीतर कोई और नहीं बल्कि उसका पति एक छोटी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में था। यहाँ हमें पता चला कि जेवियर ही मिया का पति है। मिया को अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति एक पेडोफाइल है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करेगा। उसे समझ आ गया कि आखिर वो इतने दिनों तक कंबोडिया में क्या करता रहा। हमने देखा उसने उस छोटी लड़की को कुछ पैसे दिए। ये लड़की कोई और नहीं, श्रेय है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसके जाने के बाद श्रेय वहीं बैठ रोने लगी क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में किस्मत ने उसे इस नर्क में लाकर ढकेल दिया। उसे रोता देख मिया के भी आंसू बहने लगे। इतना दर्द और लाचारी देख मिया वहीं बेहोश हो गई। सुबह उसे होश आया तो उसने खुद को उन्हीं छोटी लड़कियों के बीच में पाया। वो वहां से उठ जाने लगी। तभी एक सोखा नाम की लड़की ने उसे नूडल खाने को दिया। अब तक तो मिया को इन बच्चों से नफरत हो रही थी, लेकिन अब उसे उनके प्रति प्रेम महसूस होने लगा। मिया वहीं उनके पास बैठ गई। सोखा उसके इयररिंग्स की तारीफ करने लगी जो कि उसके पति ने गिफ्ट किया था, लेकिन आज से वो मिया के लिए मर चुका। इसलिए उसने अपनी इयररिंग्स को निकालकर सोखा को दे दिया। तभी वहाँ एक अनजान शख्स आया। उस बूढ़ी महिला ने मिया को तुरंत वहाँ से भगा दिया। उस शख्स ने उस बूढ़ी महिला को कोकेन पाउडर दिया। महिला ने उस शख्स को कुछ पैसे दिए, लेकिन पैसों के हिसाब से उसने पाउडर कम दिया और उस महिला के बोलने पर उसने उसे नीचे धक्का दे दिया। मिया ये सब दूर खड़ी देखती रही। हम देखते हैं रात मिया दूसरे होटल में रुकी है। उसे अब भी उन्हीं मासूम बच्चों का ख्याल आ रहा था। यहाँ जेवियर उसे कॉल करके थक गया कि आखिर कंबोडिया आने के बाद वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, लेकिन मिया अब उस शख्स से मिलना भी नहीं चाहती। दूसरे दिन फिर वो उस जगह गई। वो सोचने लगी कि आखिर इन बच्चों को किस तरह से बचाया जाए। मिया उस बूढ़ी महिला के पास फिर से गई। कहीं उसे मिया पर शक न हो जाए, इसलिए उसने उससे कोकीन पाउडर खरीद लिया और बूढ़ी महिला को पैसे दे दिए। यहाँ उसने देखा कि श्रेय घर से बाहर निकल कर कहीं जा रही है।
वहाँ से वो अपने भाई किरी के पास गई, जो पास के सलून में साफ सफाई का काम करता है। यहाँ हम उसी शख्स को देखते हैं जिसने दोनों को लाकर इस नर्क में ढकेल दिया। किरी के पेट का दर्द अब भी ठीक नहीं हुआ। उसने अपने छोटे भाई की दवाइयाँ उस शख्स को दे दी। किरी अपनी मासूम नजरों के साथ अपनी बहन की तरफ देखता रहा कि उसे इस जगह और नहीं रहना, लेकिन श्रेय भी मजबूर है। जाते हुए मार्केट में मिया ने उससे बात करना चाहा। उसने श्रेय से उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मिया कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर वो इस जगह कैसे पहुंची। श्रेय वहाँ से भागने लगी, तभी उसकी सब्जियां नीचे गिर गई। जब मिया ने उससे भागने की वजह पूछी तो उसने बताया, अगर उन्होंने यहाँ मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे भाई को भी इसी काम में लगा देंगे। तभी वहाँ सनान आ गया, जो कि इस पूरे व्यापार को चलाता है। उसने श्रेय को वहाँ से भगा दिया। सनान को लगा कि ये महिला शायद कोई पत्रकार या एक्टिविस्ट है, लेकिन मिया ने उसे बताया कि कंबोडिया वो एक अडॉप्शन के लिए आई है। सनान ने कहा, $5000 लेकर आ और इस लड़की को ले जा, वो भी बिना पेपर वर्क के, और वो वहाँ से चला गया। यहाँ मिया ने सोचा कि बेकार में वो इस मसले में पड़ रही है। वो कल ही सुबह की फ्लाइट से फ्रांस वापस लौट जाएगी, लेकिन उन बच्चों का ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा। वो फिर से सनान के पास गई। वहाँ श्रेय ने मिया से धीमी आवाज में कहा कि मुझे और मेरे भाई दोनों को यहाँ से ले चलो। मिया ने सनान से कहा कि कल वो इस लड़की को और इसके भाई को यहाँ से लेकर जाएगी और सिर्फ आधे पैसे ही देगी। इतना कहकर मिया वहाँ से चली गई। सनान ये सुनते ही गुस्से में आ गया। हम देखते हैं उसने कुछ पैसे अकाउंट से निकाले, अपना कैमरा और अपनी ज्वेलरी भी बेच दिए। उसके बाद वो सनान के पास गई, लेकिन सारे पैसे मिलाकर भी सिर्फ $1200 ही हुए। मिया ने कहा कि बाकी के पैसे वो बाद में दे देगी, लेकिन सनान वो पैसे भी लेकर वहाँ से चला गया। यहाँ होटल में जेवियर परेशान, क्योंकि वो उसके किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। होटल में रिक्शा वाला शख्स उसके पास आया, जो कि अक्सर उसे उसी ब्रोथल लेकर जाया करता है, लेकिन जेवियर ने आज उस जगह जाने से मना कर दिया। यहाँ रात हम मिया को उसी ब्रोथल में देखते हैं। उसने सनान से डील की थी कि आज रात जितने भी क्लाइंट आएंगे उन्हें वो मिया के पास भेजेगा, ताकि वो उसके पैसों का हिसाब चुका सके। जब उसने सनान से अपने पिछले पैसे मांगे तो उसने मिया के सर पर गन पॉइंट कर दिया। हम देखते हैं कि क्लाइंट अंदर वेट कर रहा था। मिया अंदर चली गई। आज उसने इन मासूम बच्चों पर होते हुए अत्याचार को भी करीब से महसूस किया। रात जब सनान वापस आया तो उसने श्रेय से बताया कि आज सुबह से उसका छोटा भाई नहीं मिल रहा। यहाँ श्रेय समझ गई कि वो झूठ कह रहा है, क्योंकि उसने किरी को ऑर्गन ट्रेड में बेच दिया। वो सनान से लड़ने लगी। आगे हम देखते हैं रात ही मिया उसे लेकर वहाँ से निकल गई। उसने वहाँ से एक गाड़ी भी चुरा ली और श्रेय को लेकर वहाँ से निकल गई। श्रेय अपने भाई को याद कर रोती रही। यहाँ उसने बताया कि उस दिन ट्रक वाले शख्स ने उसकी आइसक्रीम में कुछ मिला दिया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस ब्रोथल में पाया। यहाँ श्रेय ने बताया कि उसके पिता रिवर के पास ही रहते हैं। तभी उन्हें ट्रक के पीछे से कुछ आवाज आई। उसने देखा कि पीछे ब्रोथल की 2 लड़कियां और थीं। उसमें से एक को तेज बुखार भी था। यहाँ श्रेय ने बताया अगर वो इसे हॉस्पिटल ले गई तो वो फिर से उसे इस ब्रोथल में भेज देंगे, क्योंकि सब मिले हुए होते हैं। सभी आगे के सफर पर निकल गए। यहाँ हम देखते हैं सनान उसे हर तरफ तलाश करने लगा। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें तलाश करने में सनान की मदद कर रही थी, यानी कि सब मिले हुए थे। यहाँ मिया ने उस जगह का मैप खरीदा, क्योंकि उसे रिवर तक पहुँचना था, ताकि वो इन्हें इनके परिवार वालों तक पहुँचा सके। यहाँ तीनों ने अपना घर बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बताया। मिया को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इन्हें वहाँ तक कैसे ले जाएगी और इनके दिए गए डायरेक्शन सही भी है या नहीं। सफर करते करते रात हुई और फिर सुबह। जब सुबह बच्चे सो रहे थे तो मिया ने कोकीन लेना शुरू कर दिया। यहाँ हमें पता चला कि मिया को नशे की लत है, लेकिन काफी वक्त से वो इन सब चीजों से दूर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने फिर से इसे लेना शुरू कर दिया। श्रेय ने उसे ड्रग लेते हुए देख लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। बच्चे और मिया एक दूसरे से काफी अच्छी तरह घुल मिल गए। एक लंबे सफर के बाद वो एक लड़की दा के घर पहुंची, जो कि इनमें से सबसे छोटी थी। माँ उसे देख बहुत खुश हुई, लेकिन अपनी माँ की गोद में जाते ही वो लड़की बेहोश हो गई, जो कि पहले से बीमार थी। माँ रोने लगी। आज इतने दिन बाद मिली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दा को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उसकी मौत हो गई है। मौत की वजह इन्फेक्शन बताई गई। उसके प्राइवेट पार्ट में किसी तरह का ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया था। मिया और उसके घर वालों के लिए ये सबसे ज्यादा भावुक पल था। दा को अंतिम विदाई देने के लिए सारी तैयारियां की गई। चिता जलने के बाद सभी चले गए, पर माँ वहीं बैठी रोती रही। बहुत थोड़े से समय के लिए ही वो अपनी बेटी से मिल पाई। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स ने आकर मिया को पकड़ लिया, लेकिन दा की माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो अपनी बेटी से मिल पाई। शाम उस ऑफिसर ने मिया को जाने दिया। सुबह हम उन्हें एक बीच पर देख पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिया ने फ्रांस वापस ना लौटने का फैसला काफी सही लिया था, जैसे कि उसने इन बच्चों को आजाद करवा के उन्हें उनकी खुशियाँ लौटा दी हो। फिर उन्होंने बोट से अपने आगे का सफर शुरू किया। अब बारी थी सोखा को उसके परिवार से मिलवाने की। आखिर वो उस जगह पहुंच ही गई। वहाँ ज्यादातर घर पानी पर ही बने हुए थे। सोखा ने बोट से ही अपनी माँ को देख लिया, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, लेकिन सोखा को यहाँ देख वो खुश नहीं हुई।
उलट वो उस पर नाराज हो गई और कहने लगी कि वो वापस उसी जगह लौट जाए जहाँ से वो आई है, क्योंकि उसका यहाँ होना इस परिवार के लिए बुरी किस्मत ले आएगा और अगर गांव वालों ने उसे यहाँ देख लिया तो उसके परिवार को भी गांव से निकाल देंगे। यह दृश्य हमें अंदर तक हिला देता है। एक माँ का अपनी ही बेटी के प्रति इतना कठोर व्यवहार जिसने मियाँ को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। मियाँ सोफा को लेकर वहाँ से निकल गई। माँ को घर के भीतर हम रोता हुआ देख पाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जहाँ ममता की जगह समाज ने ले ली। दूसरे दिन एक बुरे सपने से श्रेय की नींद खुल गई। यहाँ श्रेय ने उससे पूछा कि आखिर तुमने हमें इस जगह से क्यों बचाया। मियाँ ने बताया कि क्योंकि उसका हस्बैंड श्रेय का क्लाइंट था। श्रेय गुस्से से वहाँ से जाने लगी क्योंकि मियाँ ने उससे झूठ कहा था कि उसका पति मर चुका है। अब श्रेय को उससे नफरत सी होने लगी। तभी मियाँ ने दूर से कुछ पुलिस ऑफिसर को आते हुए देखा। उसके बाद वो दोनों को लेकर वहाँ से भाग गई। उन्हें कुछ पता नहीं कि आखिर ये सफर कहाँ जाकर खत्म होगा। क्या जिंदगी पहले की तरह बेहतर हो पाएगी या उससे भी बदतर होकर रह जाएगी। आखिर वो उस फॉरेस्ट तक पहुंच ही गए जहाँ श्रेय रहा करती थी। रात उन्होंने उसी जंगल में बिताया, लेकिन ये सब कुछ अब मियाँ को पागल करने लगा था। नशे की लत से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी और भूख प्यास से वो काफी थक भी चुकी थी। इस पर से श्रेय का बर्ताव भी थोड़ा बदल सा गया था और दोनों के बीच कई बार बहस भी हो गई। इस पर मियाँ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि विलेज पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहाँ बुलडोजर और ट्रक्स जंगल की कटाई कर रहे थे, इसलिए वो आगे नहीं जा सकते। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो वापस कैसे लौटे। रात मियाँ तेज बुखार से कांपने लगी। उसे अपने ही फैसले पर पछतावा होने लगा, लेकिन रात गहरी होने के साथ साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह तीनों एक प्लेन फील्ड में पहुंच गए। अब दोनों के बीच जो नफरत की एक गांठ बन गई थी, अब वो गांठ भी खुलने लगी। तभी वहां सनान अपने आदमियों को लेकर पहुंच गया और दोनों लड़कियों को उठाकर अपने साथ लेकर चला गया। जब मियाँ ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसने मियाँ के सर पर एक जोरदार हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सामने एक शख्स को पाया। ये शख्स कोई और नहीं, श्रेय का पिता है, जो कि एक सोल्जर है। उसने श्रेय के पास वाली तस्वीर से उसे पहचान लिया था। दोनों उस कार को रोकने के लिए भागे। श्रेय के पिता ने अपने एक साथी को उस कार को रोकने का ऑर्डर दिया। उन्होंने उस कार को बीच रास्ते में ही रोक दिया। जब सनान मियाँ को शूट करने गया तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसे पीछे से शूट कर दिया। श्रेय और उसके पिता दोनों मिलकर काफी भावुक हो गए। इतने दिनों की तलाश अब जाकर खत्म हुई। यहाँ हमें पता चला कि उस पुलिस ऑफिसर को मियाँ ने मैसेज करके यहाँ आने को कहा था। हम जेवियर को बीच पर एक लड़की के साथ आराम करता हुआ देख पाते हैं। वो लड़की उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। तभी उसने उस लड़की के कान में वही ईयरिंग देखी जो उसने मियाँ को गिफ्ट किया था। ये देख वो काफी गुस्सा हुआ और उसे धमकाकर पूछने लगा कि आखिर उसे ये ईयरिंग कहाँ से मिली। तभी उस लड़की ने नेल कटर का नाइफ उसके सीने में घुसा दिया और वहाँ से भाग गई। हम देखते हैं मियाँ वापस फ्रांस चली गई और कंबोडिया सफर के दौरान ली गई तस्वीरों के जरिए उसने उन बच्चों का दर्द दुनिया के सामने रखा। ऐसे और न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें बचाना अभी बाकी है। हम देखते हैं उस ब्रोथल से और बच्चों को रेस्क्यू किया गया। कुछ दिनों बाद वो वापस कंबोडिया लौट कर आई और वहाँ वो श्रेय के परिवार से मिली। अब सोखा भी उसके परिवार के साथ रहने लगी थी। हम देखते हैं कि उसके छोटे भाई को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। अब जाकर श्रेय का परिवार पूरा हुआ और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।